Welcome back to my channel, and today we are going to discuss about psychology and sports, which is chapter number 9 of class 12th. Before that, please subscribe to our channel and share it with your friends, and if you have any questions, please ask them in the comment section. तो सबसे पहला टॉपिक है कि पर्सनैलिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि हर एक इंसान की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी होती है। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका अपना खुद का बिहेवियर है ना? उसके खुद के थॉट्स हैं, खुद की कोई फीलिंग्स है, जो कि अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्टेज एंग्ज़ायटी हो, उसको स्टेज पे चढ़ने से डर लगता हो, तो वो पर्टिकुलरली उसको उसके हाथ शिवर करते हो, है ना? लेकिन वहीं कहीं न कहीं हो सकता है कि किसी के हाथ शिवर ना करते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान को स्टेज फ़ियर हो ही ना। कोई ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रेस में ईटिंग करता हो, कोई हो ऐसा हो सकता है जो स्ट्रेस में बिल्कुल खाना छोड़ देता हो। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, जो कि सबका अपना-अपना यूनिक होता है। देयर चॉइसेस कि वो क्या पहनेंगे, किस कलर का कॉम्बिनेशन उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, किस तरीके के गाने वो सुनना पसंद करते हैं। ये सब कुछ पर्सनैलिटी का पार्ट है। और एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ये तुमने 11th में पढ़ा था क्या होता है। वैसे बताता हूँ, एंडोमॉर्फ वाले जो टिपिकली बॉडी साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, एक्टोमॉर्फ पतले वाले होते हैं, मेसोमॉर्फ जो मस्कुलर होते हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स क्या होते हैं? बेटा वो जो एम्बिवर्ट है, वो बाद में बनाया गया है। बेसिकली होता बस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है? इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ रिजर्व्ड, ठीक है? ये अपने में ज़्यादा रहते हैं, ये बहुत सोशली रहते हैं। सेल्फ अवेयर एंड इंट्रोस्पेक्टिव, टेक प्लेजर इन रीडिंग, राइटिंग, टेंड टू शाय अवे फ्रॉम पब्लिक से थोड़ा शाय होते हैं। वहीं अगर हम इनकी बात करें, एक्सप्रेसिव एंड एन्जॉय सेंटर ऑफ अटेंशन, मीट अननोन पीपल ईज़िली, ठीक है? ये कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, और ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बोल्ड, आउटगोइंग एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं। अब अलग-अलग प्रेफ़रेंसेस होती हैं लोगों की, है ना? उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वेयर यू प्रेफर टू फोकस योर अटेंशन, तो उसके बेसिस पे आपका एक तो एक्सट्रोवर्जन हो गया और एक इंट्रोवर्जन हो गया, ठीक है? जो अभी हमने ऊपर बात करी। उसके बाद आता है कि आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना पसंद करते हैं। एक तो सेंसिंग से होता है कि आप चीज़ों को सेंस करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू। एक होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन पीपल हु प्रेफर इंट्यूशन टेंड टू टेक इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पैटर्न एंड द बिग पिक्चर एंड फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? आप डिसीजन किन बेसिस पे लेते हैं? कुछ होते थे सोच के लेते हैं, कुछ अपनी फीलिंग के हिसाब से कि नहीं यार मुझे ठीक लग रहा है तो बस मैं कर दूँगा, ठीक है? आप आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे डील करते हैं? कुछ होते हैं जज करके, पीपल हू प्रेफर जजिंग टेंड टू लाइक अ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अप्रोच टू लाइफ एंड प्रेफर टू हैव थिंग्स सेटल्स। कुछ होते हैं परसीव करके, ठीक है? तो ये एक मोटा-मोटा ऊपर का पार्ट हो गया। जो सबसे मेन है इस चैप्टर में वो है बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जिसके पार्ट है ओपननेस, कंसेंटियसनेस, ठीक है? एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। इसका एक स्केल भी होता है, इसे बिग 5 ट्रेड स्केल कुछ बोलते हैं, ठीक है? वो भी आपके सिलेबस में है नहीं तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला था ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस जो हमारा अ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है हमारा पहला डायमेंशन है, जिससे आप पढ़ सकते हो इमेजिनेटिव वर्सेस नैरो इंटरेस्ट। तो इसका जब स्केल होता है जिसमें आपका स्कोर अगर ज़्यादा आता है, तो मतलब आप बहुत इमेजिनेटिव हो, नए-नए एक्सपीरियंसेस के लिए आप ओपन हो, कि हाँ, चलो ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? आप मतलब बहुत अवेलेबल हो एक्सपीरियंसेस के लिए। वहीं वर्सेस नैरो इंटरेस्ट, अगर आपका कम स्कोर आता है तो आपके इंटरेस्ट बहुत नैरो है कि नहीं मेरे को ये नई चीज़ नहीं ट्राई करनी है। कुछ लोग होते हैं ना नई-नई जगहों पे खाना खाना ट्राई करते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं भाई मैंने तो एक ढाबा चुना हुआ है, मैं यहीं से खाऊँगा, मुझे कुछ नया ट्राई नहीं करना। तो ये उसके आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अगर आपको इसका एक डिटेल्ड वो चाहिए एक्सप्लेनेशन, वो तो आपकी स्क्रीन पे लिखा ही है ना? बाकी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से समझा दिया। अगला है एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है? जिसमें कि अगर हाई स्कोर हो तो आप एंथुसियास्टिक हैं और कम स्कोर हो तो आप रिजर्व्ड हैं, ठीक है? अब जिनमें बहुत एंथुसियाज़्म हो, एनर्जी हो, पॉजिटिव इमोशन हो, टॉकेटिवनेस हो, वही एक्स्ट्रोवर्ट जिसको हम कहते हैं, तो उनको तो हम एक्स्ट्रावर्जन में काउंट करते हैं। वहीं जो उसके अपोज़िट है, जो रिजर्व्ड है, जो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, अपने में रहना पसंद करते हैं, वो रिजर्व्ड है, ठीक है? इसकी भी अगर आपको डेफिनिशन या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सामने लिखिए, रोक के पढ़ लेना। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। अगला आता है कंसेंटेशनस, जो कि मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, ठीक है?
तो इसमें अगर आपका ज़्यादा स्कोर आता है, तो आप बहुत ऑर्गेनाइज़्ड तरीके के इंसान हैं, और कम आता है तो आप ईज़ी गोइंग हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा। तो जो लोग होते हैं जो वेल ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, तो वो इसमें आते हैं। वहीं उसके अलावा जो ईज़ी गोइंग होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, डिसऑर्गनाइज़्ड होते हैं, केयरलेस होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो इसके अपोज़िट हो गए। ठीक है? तो इसका जो स्केल होता है ना, उसपे स्कोरिंग होती है। आप अपना कभी ट्राई करना चाहें तो क्वेश्चनेयर आपको गूगल पे मिल जाएगा, कैसे उसको फिल करना है वो भी मिल जाएगा। ठीक है? इसमें हाई स्कोर का मतलब आप बहुत ऑर्गनाइज़्ड हैं, और अगर कम स्कोर है तो आप ईज़ी गोइंग हैं, इतना ज़्यादा आप ऑर्गनाइज़ेशन में भरोसा नहीं करते हैं। उसके बाद आता है आपका एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस, जिसमें अगर आपका हाई स्कोर है तो मतलब आप फ्रेंडली हैं, कम स्कोर है तो अनकोऑपरेटिव हैं। एग्रीएबलनेस मतलब कि जैसे किसी दोस्त ने बोला कि यार आज वहाँ चलते हैं। कई बार ये होता है कि आपके कुछ प्लान्स होते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि चलो यार दोस्त है, चल लेते हैं, तो आप एग्री कर जाते हो अपने प्लान्स को छोड़ के। ठीक है? कई बारी क्या होता है कि वहाँ चलते हैं, नहीं यार मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को तो वो काम है, मैं तो वही करूँगा, भले ही वो इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो। आप उतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। ठीक है? तो वो एक एग्रीएबलनेस का एग्ज़ाम्पल है। वही अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो इधर लिखा है, इसको आप स्टॉप करके पढ़ लेना। मैं जल्दी-जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप कुछ है नहीं। ठीक है? लिखा भी इधर, गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव, ट्रस्टिंग एट वन एंड टू बी बीइंग सस्पिशियस। ठीक है? इसके बाद आता है न्यूरोटिसिज्म, कंपोज्ड वर्सेस नर्वस। अगर इसमें आपका ज़्यादा स्कोर आ रहा है, ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जिसमें आपका स्कोर कम आना चाहिए तो ही बेहतर है। ठीक है? न्यूरोटिज्म फोकसेस ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी ऑन एन इंडिविजुअल। ठीक है? जितना आपका इसमें ज़्यादा स्कोर आएगा, उतना मतलब आप उतने इमोशनली स्टेबल नहीं हो। यहाँ पे जो लिखा है उसका अपोज़िट है। ठीक है? अ, काम एंड कंपोज़ एट वन एंड टू नर्वस एंड एंग्ज़ियस। जितना आपका स्कोर आ रहा है ज़्यादा, उसका मतलब कि आप उतना नर्वस और एंग्ज़ियस रहते हो। ठीक है? तो इसमें कम स्कोर आना चाहिए कि मतलब आप उतना काम एंड कंपोज़्ड हैं। बाकी जो इसमें लिखा है, आप इधर रोक के पढ़ लेना उस चीज़ को। इसका अगला टॉपिक है आपका मोटिवेशन। होता क्या है, खुद को इंस्पायर करना, खुद या कोई आप और आपको इंस्पायर करे, है ना? खुद को इंस्पायर करना या फिर किसी को गाइड करना है, खुद को गाइड करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर किसी पर्टिकुलर गोल के लिए। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। जिसमें वर्ड आ रहा है इन, तो मतलब वो इनसाइड है। ठीक है? और एक्सट्रिंसिक है तो उसका अपोजिट हो गया। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आती है? आपके अंदर से। ठीक है? अंदर से जो आ रही है, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? उसकी मोटिवेशन क्या है कि मेरे को मज़ा आ रहा है, उससे मेरे को आराम मिल रहा है, उससे मेरे को खुशी मिल रही है। तो ये आपकी इंटरनल चीज़ है, आपके अंदर से आ रही है, तो इनसाइड। एक्सट्रिंसिक हो गया जो चीज़ें, जो मोटिवेशन आपको बाहर से मिल रही है। जैसे प्राइज़, कैश प्राइज़, ट्रॉफी, ये सब क्या है? ये सब एक्सट्रिंसिक है, जो आपका मतलब आपको मोटिवेट तो कर रही है कोई चीज़ करने के लिए या जीतने के लिए, लेकिन ये बाहर के फैक्टर्स हैं। ठीक है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मोटिवेशन टेक्निक्स, इसके बारे में मैं एक काम करता हूँ, अगली वीडियो में बात करता हूँ। मोटिवेशन टेक्निक्स थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।